Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss application, advantage and disadvantage and instrumentation of NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड हम लोगों ने NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई, क्वाड्रुपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को और वो कैसे इंटरेक्ट करता है क्वाड्रुपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, उसको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। और साथ ही साथ प्रिंसिपल और स्प्लिटिंग को भी फ्रेंड हम लोगों ने उस वीडियो में कवर किया है। सो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड इसमें इसका एप्लीकेशन, तो देखिए ये क्या करता है। इसका पहला एप्लीकेशन देखिए, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनक्यूआर स्पेक्ट्रम। तो ये क्या करता है, एनक्यूआर टेक्निक जो होता है हैज़ बीन यूज फॉर स्टडिंग अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बोरॉन 11, नाइट्रोजन 7 एंड क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो जो इस तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं फ्रेंड, जिनमें आई का वैल्यू इंटीग्रल या हाफ इंटीग्रल होता है, हम लोग उसका स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हम लोग एनक्यूआर के जरिए से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं या उनका एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेकेंड एप्लीकेशन है एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो देखिए NQR is mainly used for investigating the electronic structure of molecule, है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ये बताता है, इन्वेस्टिगेट करता है। इसके बाद इसमें देखिए, द एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड आयोनिक कैरेक्टर कैन बी नोन बाय कंपेयरिंग द न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल कपलिंग कांस्टेंट इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्टेट फॉर द सेम न्यूक्लियस। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सेम न्यूक्लियस के लिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्टेट में पर इसको कंपेयर करके, किसको, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल कपलिंग कांस्टेंट को कंपेयर करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड आयोनिक कैरेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर है। एंड थर्ड एप्लीकेशन है फ्रेंड, इसमें थर्ड एप्लीकेशन इसका देखिए, NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर एक्सप्लोजिव डिटेक्शन। ये एक्सप्लोजिव के डिटेक्शन में भी ये हेल्पफुल है। NQR इज अप्लाइड फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव एंड लैंडमाइंस सच एज TNT एंड RDX। तो ये डिटेक्शन में भी, ये एक्सप्लोजिव के डिटेक्शन में भी ये एप्लीकेबल है NQR टेक्निक। तो ये NQR टेक्निक ये TNT एंड RDX को कैसे डिटेक्ट कर लेता है वो हम लोग आगे इंस्ट्रूमेंटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें ड्रग डेवलपमेंट। तो हमारा जो NQR टेक्निक है वो ड्रग डेवलपमेंट में भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन इन ड्रग डेवलपमेंट आर डिस्कस्ड इन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दी NQR method is a sophisticated, non-destructive and valuable analytical technique for pharmaceuticals, providing effective assistance at the two main step of drug development। तो ये ड्रग डेवलपमेंट में भी ये एप्लीकेबल होता है फ्रेंड, NQR जो टेक्निक होता है वो। एंड लास्ट एप्लीकेशन इसका देखिए फ्रेंड, हेलोजन हैव बीन एक्सटेंसिवली स्टडी बाय NQR। तो हेलोजन हो या हेलोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड होता है फ्रेंड, उसका भी हम लोग एक्सटेंसिवली स्टडी हम लोग कर सकते हैं NQR टेक्निक के जरिए से या NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए से। अब देख लेते हैं फ्रेंड हम लोग इसका इंस्ट्रूमेंटेशन या कह सकते हैं वर्किंग। तो ये कैसे वर्क करता है उसको भी साथ ही साथ देखेंगे हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, NQR technique provide the most accurate measurements in the case of solid when the, है ना, solid के केस में when the coupling constant has a value ranging from 5 to 5000 मेगाहर्ट्ज। इतना चीज़ क्लियर हुआ फ्रेंड्स। एंड अब सैंपल रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं फ्रेंड कि सैंपल किस तरीके से होना चाहिए। एक चीज़ तो पता चल गया फ्रेंड कि इसमें हम लोग सॉलिड का यूज़ करते हैं, सॉलिड सैंपल का, लेकिन उसके साथ उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए तो वो देख लेते हैं। The sample must be a crystalline solid in order to produce observable resonance. It is frequently necessary to cool the sample 77 Kelvin। तो ये साथ साथ सॉलिड के साथ साथ फ्रेंड इसमें ये ठंडा होना चाहिए हमारा जो सैंपल है वो। आगे इसमें है, द सैंपल साइज रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस के बेस में हम लोग इसमें साइज़ का रिक्वायर्ड रहता है फ्रेंड। अगर रेजोनेंस हमें स्मॉल साइज में ही मिल रहा है या डिटेक्शन हम लोग उस साइज़ में ही कर पा रहे हैं तो वो साइज़ इनफ है ना। अच्छा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए फ्रेंड,
इसमें क्या कहा जा रहा है कि 50 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट ओवरेबल 35 क्लोरीन रेजोनेंस सिग्नल whereas several gram of hexamethylene tetraamine are required to produce a detectable 14 nitrogen resonance। तो इसके डिटेक्शन के लिए हम लोग फ्रेंड सेवरल ग्राम हेक्सामेथिलीन ट्राइएमिन का ज़रूरत पड़ता है और 35 क्लोरीन को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए फ्रेंड 50 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का यूज़ करते हैं। इतना चीज़ क्लियर है। अब देख लेते हैं फ्रेंड इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और ये वर्क कैसे करता है। और जैसे हम लोगों ने फ्रेंड एप्लीकेशन में देखा था कि ये एक्सप्लोजिव को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्सप्लोजिव है, RDX है या TNT या कुछ भी एक एक्सप्लोजिव है, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि इसमें क्या होता है, क्या प्रेजेंट रहता है, क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई, और उसमें क्या होता है, क्वाड्रुपोल मूवमेंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ कपल करके हमें NQR सिग्नल प्रोवाइड करता है फ्रेंड। तो इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट है इसके मॉलिक्यूल में, TNT जैसे वेरियस टाइप के केमिकल को मिलाकर बना होगा। तो एक किसी भी केमिकल का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो उसमें क्या हो रहा है, क्वाड्रुपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी जनरेट हो रहा है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमें NQR सिग्नल ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगा है फ्रेंड RF ऑस्किलेटर। तो ये अपने सीरीज़ में जुड़ा है ये। उसके बाद ये इसके साथ ये इंटरेक्ट करके ये ऐसे सिग्नल ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, NQR ये फ्रिक्वेंसी ये रिलीज़ कर रहा है। तो ये डिस्टर्ब होता है तो पता चल जाता है कि यहाँ पर एक्सप्लोजिव प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जाता है एम्पलीफायर में, ये सिग्नल और एम्पलीफाई होता है। डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है फ्रेंड कि यहाँ पर क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव प्रेजेंट है। तो इस तरीके से फ्रेंड किसी भी एक्सप्लोजिव का हम लोग पता लगा सकते हैं इस टेक्निक की मदद से, और इस प्रकार से ये काम करता है। या और कोई भी सैंपल हो जैसे कि N14 हो या 35 क्लोरीन हो, तो ये भी अगर सैंपल प्रेजेंट हो फ्रेंड तो इसी प्रकार से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग पता लगा सकते हैं इसमें। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगर एडवांटेज आए तो हम लोग एप्लीकेशन को भी लिख सकते हैं एज ए एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज देखिए, द डिफिकल्टीज इनहेरेंट टू NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर इट्स वेरी लो सेंसिटिव इन कॉन्जुगेशन विथ द वेरी लो रेजोल्यूशन। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हुआ फ्रेंड। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखिए, इट इज़ ओनली यूज सॉलिड फेज मटेरियल और सैंपल। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फेज मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल है या यूज़फुल है, इसलिए ये इसका क्या हुआ, डिसएडवांटेज। हम लोग लिक्विड या गैसियस फेज में क्यों यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड, क्योंकि जो गैस के या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में रहते हैं, है ना, रैंडम मोशन में रहते हैं। ये गैस का मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में रहते हैं, इसलिए जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो एक एवरेज निकालना पड़ेगा सभी मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड इस टेक्निक का यूज़ ओनली ऑन सॉलिड फेज के लिए किया जाता है। लास्ट है फ्रेंड, इट इज़ ओनली यूज फॉर क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हुआ फ्रेंड कि सिर्फ और सिर्फ हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं उन कंपाउंड का या उन सैंपल का जिनमें क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई हो। अगर क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई नहीं होगा तो हम उसका डिटेक्शन नहीं कर सकते। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन या डिसएडवांटेज हुआ फ्रेंड। सो ये था फ्रेंड NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड, और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।